ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का श्लोक 28 7/28 लेते हैं भगवान। येषां तु अन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्व मोह निर्मुक्ताः भजन्ते माम दृढ़व्रता। पदच्छेद लेते हैं भगवान। तू मान परंतु पुण्य कर्माणाम श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले ये साम जिन जनानाम पापम पुरुषों का पाप अंतगतम माने नष्ट हो गया है। ते यानी वे द्वंद्व मोह निर्मुक्ता राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़व्रता दृढ़ निश्चय भक्त माम भजन्ते मुझको सब प्रकार से भजते हैं। भगवान भावार्थ लेते हैं। जिन पुण्य कर्मा लोगों के पाप समाप्त हो चुके हैं वे ही द्वंद्व और मोह से छूटकर दृढ़व्रती होकर मुझे भजते हैं। अब व्याख्या लेते हैं। जगत की वासना ही पाप है और निष्काम कर्म पुण्य है। जिनके पापों का पुण्य कर्मों के द्वारा अंत हो गया है वे द्वंद्व और मोह से मुक्त होकर ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात दृढ़व्रत पूर्वक मुझे भजते हैं अर्थात जीवन मुक्ति के लिए ब्रह्माकार वृत्ति करते हैं। क्योंकि निर्द्वंद भजन तो बोध के पश्चात ही हो सकता है। ज्ञान होने से पूर्व तो वे जिज्ञासा के कारण तपते रहते हैं। मोह विचार से दूर होता है और द्वंद्व ज्ञान निष्ठा से दूर होते हैं। इसलिए पहले मोह दूर होगा और फिर द्वंद्व समाप्त होंगे। क्योंकि द्वंद्वों की उत्पत्ति मोह से ही होती है। द्वंद्व मोह से मुक्ति दृढ़व्रत और भजन ये तीन बातें द्वंद्व मोह से मुक्ति दृढ़व्रत और भजन ये तीनों बातें एक साथ ही होनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि विवेक होने के पश्चात जो भजन करता है उसे द्वंद्व चलायमान नहीं कर सकते। क्योंकि विवेक द्वारा उसने अपनी असंगता का अनुभव कर लिया है। अब प्रश्न उठा रहे हैं। आप ब्रह्माकार वृत्ति की आवृत्ति पर बहुत जोर देते हैं, अतः यह बतलाने की कृपा करें कि वृत्तियों का स्वरूप क्या है तथा ब्रह्माकार वृत्ति किसे कहते हैं। उत्तर दे रहे हैं। वृत्ति का अपना कोई रूप नहीं है। अपने से पृथक प्रतीत होना ही उसका स्वभाव है। वह जिस विषय में जाती है उसी का रूप धारण कर लेती है और उसी के अनुसार उसका रूप भी देश काल अविच्छिन्न जान पड़ता है। वृत्ति के द्वारा विषय का आवरण भंग होता है। इसे वृत्ति व्याप्ति कहते हैं और चिदाभास से वस्तु का स्फुरण होता है। इसे फल व्याप्ति कहते हैं। किंतु यह नियम इदम रूप यानी प्रत्यक्ष रूप से स्फुरित होने वाले पदार्थों के विषय में है। आत्मा तो कोई परिच्छिन्न और परप्रकाश पदार्थ नहीं है। अतः जब सब अनात्म वर्ग का निषेध करके वृत्ति अहमर्थ में पहुंचती है तो उसका कोई परिच्छेद न होने के कारण उससे किसी आकार विशेष का स्फुरण नहीं होता। अनात्म वस्तुओं का निषेध करते करते जब वृत्ति अभावाकार होती है तो उसे ही श्रुति प्रतिपादित शुद्ध बुद्धि कहते हैं। उसी के द्वारा गुरु कृपा से बोध होता है। तत्व बोध होते ही फिर अनात्म वस्तु कुछ नहीं रहती। फिर तो समुद्र में तरंग, सूर्य से किरण और मृतिका से घट शराब आदि के समान उसे कोई भी वस्तु अपने से भिन्न नहीं जान पड़ती। प्रश्न उठा रहे हैं। बोध और बोध वृत्ति में क्या अंतर है। उत्तर दे रहे हैं। संसार सत्ता शून्य है ऐसा अनुभव होना बोध है तथा
सत्ता शून्य अनुभव होने पर भी जो उसकी प्रतीति होती है, यह बुद्धि वृत्ति है। इस बुद्धि वृत्ति को दूर करने के लिए ही ब्रह्माकार वृत्ति या बोध वृत्ति की आवृत्ति की जाती है। फिर प्रश्न उठा रहे हैं, ब्रह्माकार वृत्ति कैसे करनी चाहिए? उत्तर दे रहे हैं, प्रतीति को अपने से अलग देखना ही ब्रह्माकार वृत्ति है। जहाँ अहम वृत्ति के सहित इष्टाकार वृत्ति रहती है वह उपासना है, परंतु जहाँ केवल अहम वृत्ति है वह बोध है, क्योंकि केवल अहम वृत्ति ही कर्ता के अधीन नहीं होती। इदम वृत्ति कर्ता के अधीन है। देश, काल और वस्तु के साथ अपना कोई संबंध ना हो, यह ब्रह्माकार वृत्ति है। यहाँ से उठकर कहीं अन्यत्र वृत्ति जाए तो वह ब्रह्माकार वृत्ति नहीं, अथवा विवेक अवस्था में जो अभावाकार वृत्ति है वही ब्रह्माकार वृत्ति है। यही ब्रह्माकार, यहाँ से उठकर कहीं अन्यत्र वृत्ति जाए तो वह ब्रह्माकार वृत्ति नहीं, अथवा विवेक अवस्था में जो अभावाकार वृत्ति है वही ब्रह्माकार वृत्ति है। ठीक। फिर प्रश्न उठा रहे हैं, यदि यह ब्रह्माकार वृत्ति है तो अभावाकार वृत्ति किसे कहेंगे? ब्रह्म तो वृत्ति का अविषय है, वृत्ति से परे है, उसे वृत्ति किस प्रकार ग्रहण करेगी? और यदि ऐसा माने कि वृत्ति उसे ग्रहण नहीं कर सकती तो उसका ज्ञान कैसे होगा? उत्तर दे रहे हैं, अभावाकार वृत्ति से प्रपंच सत्ता शून्य भासता है, उससे आवरण भंग हो जाता है, आवरण भंग के पश्चात स्वयं ही रह जाता है, आवरण भंग के पश्चात स्वयं ही रह जाता है, अतः वही ब्रह्माकार वृत्ति है और उसी से बोध होता है। फिर प्रश्न उठा रहे हैं, वृत्ति तो कर्ता के अधीन है, उससे ज्ञान कैसे होगा? उत्तर दे रहे हैं, जब तक अज्ञान है तब तक वृत्ति कर्ता के अधीन है। जब कर्तृत्व भोक्तृत्व समाप्त हो जाते हैं तो वृत्ति स्वतंत्र है। जब तक कर्तृत्व भोक्तृत्व है तभी तक जीव संज्ञा है, अतः तब तक वृत्ति भी कर्ता के अधीन रहती है। कर्तृत्व भोक्तृत्व न रहने पर जो स्वतंत्र वृत्ति होती है वही ब्रह्माकार वृत्ति है। यह वृत्ति प्रारब्ध समाप्त होने तक रहती है, फिर ब्रह्म स्वरूप हो जाती है। अथवा यूँ समझो कि जब हम किसी विषय को ग्रहण करते हैं तो वृत्ति विषयाकार होती है। उस समय देह में अहंता होती है, किंतु जब संपूर्ण दृश्य को एक सत्ता में देखते हैं तो देह में अहम बुद्धि नहीं रहती, क्योंकि शरीर और कर्ता भोक्ता भी दृश्य के अंतर्गत हो जाते हैं तथा अहंता देहातीत और कर्तृत्व भोक्तृत्व शून्य होती है। इसलिए इसको ही ब्रह्माकार वृत्ति कहेंगे। अभावाकार वृत्ति कर्ता के अधीन है, किंतु ब्रह्माकार वृत्ति कर्ता के अधीन नहीं, क्योंकि वह वृत्ति सार्वभौम अकर्ता अभोक्ता की है। ब्रह्माकार वृत्ति कर्ता के अधीन नहीं, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्म है। उस वृत्ति को करने वाला भी ब्रह्म है और उसका विषय भी ब्रह्म है। भेद का दृष्टा ही कर्ता भोक्ता होता है। जहाँ दृष्टा और दृश्य का भेद नहीं रहता वहाँ वह अकर्ता अभोक्ता होता है। जिस प्रकार ईश्वर की माया ईश्वर से भिन्न नहीं, किंतु भिन्न जान पड़ती है, उसी प्रकार ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्म से भिन्न नहीं, किंतु वृत्ति कहने से भिन्न सी जान पड़ती है। इसके आगे हम कर लेंगे। प्रणाम भगवान।